हेलो एवरीवन। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या होता है और इसका रिलेशन हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करेंगे कि करंट डेंसिटी का, तो करंट डेंसिटी हम जनरली डिनोट करते हैं विद द टर्म कॉल्ड जे, विच इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए सरफेस एरिया। तो इसका रेशो हमें मिलता है एज करंट डेंसिटी। यहाँ पर जो टर्म हमें डिफाइन करना वो दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं एज जे सफिक्स डी, वेयर डी जो होता है ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए नोटेशन और जे है हमारा डेंसिटी। तो ये टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें करंट या फिर करंट डेंसिटी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ एज फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल लॉ हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस एच बार इज इक्वल टू होता है जे बार। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर हम कर्व लेते हैं तो क्या होना चाहिए हमारा करंट डेंसिटी जे। अब हम दोनों साइड पे डाइवर्जेंस कंसिडर करते हैं। सो टेकिंग डाइवर्जेंस डेल डॉट डेल क्रॉस एच बार इज इक्वल टू डेल डॉट जे बार। बट अगर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है, जिसको हम लिख सकते हैं एज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसके भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल डॉट डेल क्रॉस एच बार इज इक्वल टू डेल क्रॉस जे बार इज इक्वल टू है इक्वेशन 0। मान लीजिएगा ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन अभी हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट देखा था, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ करंट, दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट, जो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट डेल डॉट जे बार इज इक्वल टू था माइनस डो रो वी बाई डी टी। क्लियर? दैट मीन्स अगर इक्वेशन 2 हमें सेटिस्फाई करना है डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0, तो ये डो रो वी बाई डी टी कितना आना चाहिए 0। फाइन। लेकिन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है वो कंपेटेबल नहीं है, क्योंकि डेल डॉट जे क्या चाहिए हमें 0। 0 कब आ सकता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जब डो रो वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो इस वाले को अगर हमें इक्वेट करना है या फिर सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पर एक और ऑपरेटर या फिर वेरिएबल हम ऐड कर सकते हैं। सो बाय एडिंग दैट टर्म हम इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन 3 becomes, let's suppose I am adding a variable of m, तो ये हम लिखेंगे डेल डॉट जे बार इज इक्वल टू, सॉरी हम इक्वेशन 1 में लिखेंगे क्योंकि ये हमारा बेस है, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस एच बार इज इक्वल टू जे बार प्लस एन बार, वेयर एन इज एनी टर्म जो हम ऐड कर रहे हैं टू सेटिस्फाई दैट इक्वेशन। अब अगेन सेम प्रोसेस, वी विल टेक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, तो ये डेल डॉट डेल क्रॉस एच आ जाएगा डेल डॉट जे बार प्लस एन बार। अब ये तो 0 है, यानी कि राइट इट अगेन, डेल क्रॉस एच बार 0 होता है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा डेल डॉट डेल क्रॉस एच बार इज इक्वल टू डेल डॉट जे बार प्लस एन बार इज इक्वल टू 0। दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फाइन, आई होप यू आर गेटिंग इट। अब इसी को अगर हम थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल डॉट डेल क्रॉस एच बार इज इक्वल टू है डेल डॉट जे बार प्लस डेल डॉट एन बार इज इक्वल टू 0। लेट्स सपोज ये वाला हम एज्यूम करेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है। बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3, डेल डॉट जे क्या है हमारा डो रो वी बाई डी टी। तो अगर यहाँ पर हम ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज डेल डॉट जे बार माइनस डो रो वी बाई डी टी इन इक्वेशन नंबर 4,
तो इक्वेशन 4 हो जाएगा डेल डॉट जे की जगह पे आप लिखेंगे डो रो वी बाई डी टी प्लस डेल डॉट एन बार इज इक्वल टू है 0। फाइन, यानी कि डेल डॉट एन बार इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डो रो वी बाई डी। अब देखिए, अगर डेल डॉट एन बार इज इक्वल टू डो रो वी बाई डी टी है और डेल डॉट जे माइनस डो रो वी बाई डी टी है, तभी जाके ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा 0 से। यानी कि हमने जो न्यू टर्म ऐड किया था उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, डो रो वी बाई डी टी। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और इस वाली टर्म में देखिए, ये जो रो वी है इसको हम पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये टर्म हम लिखेंगे रो वी इज इक्वल टू होता है डाइवर्जेंस ऑफ डी बार। तो अगर रो वी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा डेल डॉट एन बार इज इक्वल टू डो बाई डी टी ऑफ डाइवर्जेंस डी बार। अगर ये वाला ऑपरेटर बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस डो डी बार बाई डी टी। फाइन, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, क्लियर। और ये वाला हमारा LHS है डेल डॉट एन बार। तो देखिए, अगर इक्वेशन 5 को हम कंपेयर करेंगे LHS और LHS को, तो डाइवर्जेंस सेम है, यानी कि एन बार इज इक्वल टू हो जाएगा डो डी बार बाई डी टी। तो हम लिखेंगे एन बार आ गया हमारा डो डी बार बाई डी टी, जिसको हम कह सकते हैं एज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो एन बार की वैल्यू हम लिखेंगे, आप देख सकते हैं जो इक्वेशन को हमने ऐड किया था इस वाले टर्म में, तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस एच बार इज इक्वल टू, पॉइंट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा जे प्लस डो डी बार बाई डी टी। क्लियर। अब ये जो जे है ये है करंट कंडक्शन डेंसिटी, तो इसको हम लिखेंगे विथ एफिक्स सी, जो कि हो जाएगा कंडक्शन करंट डेंसिटी। दिस इज कंडक्शन करंट डेंसिटी, और ये जो है डो डी बार बाई डी टी, जिसको हम डिनोट करेंगे जेडी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो फाइनली ये हमें मिलेगा डेल क्रॉस एच बार इज इक्वल टू, ये है कंडक्शन करंट डेंसिटी प्लस ये है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। So this will be the equation for displacement current density or current conduction density. Okay, so I hope you understood how to derive this relation. And whenever you are dealing with such kind of equation, तो एक फ्लो हमें याद रखना चाहिए। फर्स्ट हमें जे इंट्रोड्यूस करना है, तो हमने एम्पियर्स लॉ लिया, बाद में हमने दोनों साइड को डाइवर्जेंस लिया था। नेक्स्ट हमने उसको सिंप्लीफाई किया, वी गॉट दिस इक्वेशन। अब अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना है डेल डॉट जे 0, तो ये 0 होना चाहिए, लेकिन ये 0 अगर आता है तब भी कंपेटेबल नहीं हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया है, वी हैव एडेड अनदर टर्म n। अगेन सेम प्रोसेस रिपीटेड, डाइवर्जेंस लिया है, उसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमें n मिल गया डो वी बाई डी टी। इसको सिंप्लीफाई किया तो n बार मिला डो डी बाई डी टी, जो कि है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। सो दिस इज हाउ one can obtain the relations. Thank you.